Dear students, myself Mohammad Salim sir, Bioscience Wala. Students, from unit number 3, chemical reaction and equations. Now, we are discussing today one of the important topic, that is rate of chemical reaction. Students, इस वीडियो से पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, और केमिकल रिएक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये सब हमने अच्छे से बहुत सारी एक्टिविटी करके ये वीडियोस को समझने की कोशिश की, इन टॉपिक्स को समझने की कोशिश की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस यूनिट को, इस वीडियो को देखने से पहले आप ज़रूर हमारे चैनल बायोसाइंस वाला पर जाकर वो वीडियोस को, उसकी पूरी प्लेलिस्ट को देखिए ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आए। आइए स्टूडेंट्स, आते हैं अब हमारे टॉपिक की तरफ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यस, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन का रेट क्यों होता है ना, तो उसी को पढ़ना है हमें अब। तो अब आप देखिए कि आपके टेक्स्ट बुक्स में कैन यू टेल नाम से एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें कुछ क्वेश्चंस रेज किए हुए हैं और वो क्वेश्चंस को आपको क्लासिफाई करना है दो ग्रुप में, कि वो ग्रुप जिसमें रिएक्शन फास्ट होती है और वो ग्रुप जिसमें रिएक्शन स्लो होती है। ठीक है, यही एक्टिविटी के जरिए से आप जज कर पाएंगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्यों होता है और इसमें डिफरेंस क्यों होता है और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स, पहला जो सवाल है वो देखिए, कैन यू टेक इनटू अकाउंट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग प्रोसेस। यानी कुछ प्रोसेस आपको दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, कौन सा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, कौन सा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रहा है। जाहिर सी बात है, जो रैपिडली हो जाएगा इट विल गिव रिजल्ट इनटू द शॉर्ट टाइम, है कि नहीं, यहाँ शॉर्ट टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है, जो स्लोली होगा इट विल टेक मोर टाइम, है कि नहीं। तो आप यहां से ये अंदाजा लगा लेंगे कौन से प्रोसेस को ज्यादा टाइम लगता है और कौन से प्रोसेस को कम टाइम लगता है, कौन सा प्रोसेस स्लो होता है, कौन सा रैपिडली तेजी से फास्ट होता है। तो यही चेंज, यही डिफरेंस जो है ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो क्लासिफाई टाइम इनटू टू ग्रुप्स, तो हमने दो ग्रुप बना लिए स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं पहली एक्टिविटी, कुकिंग गैस स्टार्ट बर्निंग ऑन इग्निशन। जैसे हम कुकिंग गैस को, गैस का जो है बर्नर जो है शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि वो जल उठती है, इग्निशन हो जाता है। इग्निशन कहते हैं जलने को। तो ये इग्निशन फास्ट हो जाता है, क्विक होता है। ऐसा है ना कि हम बैठे लाइटर लगाकर, माचिस लगाकर, तो चल रही नहीं है, सिगड़ी शुरू नहीं हो रही, नहीं, ऐसा नहीं होता, गैस शुरू हो रही है। कुकिंग गैस स्टार्ट बर्निंग ऑन इग्निशन, यानी कुकिंग गैस जैसी क्यों हो जाता है फास्ट, क्योंकि वो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। कुकिंग गैस क्या है, कुकिंग गैस क्या है जरा बताइए आप मुझे। इट इज नथिंग बट द मीथेन, समझ लो मीथेन है, CH4 है। तो जो भी हाइड्रोकार्बन रहते हैं वो फास्ट जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन करके जल उठते हैं और उससे हीट हमको मिलती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमको पता चला है कि इग्निशन ऑफ द कुकिंग गैस जो है ये फास्ट प्रोसेस है, नॉट अ स्लो। ठीक है, याद रखिए इसको। दूसरा जो दिया हुआ है आपकी किताब में, आयरन आर्टिकल्स अंडरगोस रस्टिंग। बहुत सारी लोहे की चीजें हैं हमारे घरों में होती है, आसपास होती है, खुला आयरन पड़ा हुआ रहता है, लोहे की चीजें। तो हम ये देखते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी हमने पढ़ेंगे कोरोजन के अंदर रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, रस्ट किसे कहते हैं। आयरन का जो फार्मूला है Fe2O3X H2O, ये रस्ट का फार्मूला है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड ये रस्ट का फार्मूला है। तो ये कैसे तैयार होता है ये हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स। तो ये जो रिएक्शन है दैट इज द, यस, रस्टिंग ऑफ द आयरन, ये स्लो है, स्लोली होता है, स्लो होता है। कैसा, जो मॉइस्चर है या एयर मॉइस्चर है वो रिएक्ट करता है आयरन की सरफेस से और वहां पर जो है रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। तो ये स्लो प्रोसेस है, स्लो, हम इसको स्लो कहेंगे। तीसरा, इरोजन ऑफ रॉक टेक्स प्लेस टू फॉर्म सॉइल।
सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल कैसे तैयार होती है ना? तो जो सॉइल जो तैयार होती है ये चट्टानों से तैयार होती है। बड़ी बड़ी चट्टानों में क्रैक्स होते हैं, उसमें क्रैक्स पड़ते हैं हवा से, हीट से, पानी जमा हो जाने से, बर्फ की वजह से तो उसके वजह से उसके क्रैक्स पड़ते हैं। वो क्रैक्स जो है बड़ी बड़ी चट्टानों को छोटे छोटे पत्थर बनाते हैं, छोटे छोटे पत्थर पे और बारीक होकर मिट्टी बनती है। तो हम कह सकते हैं सॉइल फॉर्मेशन इज आल्सो स्लो प्रोसेस, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। ये एक दो दिन में नहीं तैयार हो जाती है मिट्टी, हम जो समझ रहे हैं मिट्टी एक दो दिन में तैयार हो जाती है, सॉइल नहीं, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसको हजारों साल लगते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो सॉइल फॉर्मेशन इज आल्सो स्लो रिएक्शन, या इसको हम डालेंगे रिएक्शन डेट ऑकर स्लोली। तो सॉइल फॉर्मेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन स्लो, सॉइल फॉर्मेशन स्लो, इग्निशन ऑफ द कुकिंग गैस फास्ट। याद रहेगा आपको, इग्निशन ऑफ द गैस इज फास्ट, इग्निशन ऑफ द गैस इज फास्ट, रैपिडली। तीसरा दिया हुआ है अल्कोहल इज फॉर्म ऑन मिक्सिंग ईस्ट। आपको मालूम है कि जो ईस्ट होता है, ईस्ट क्या है? ये सैक्रोमाइसिस सर्विसिस। ठीक है, एक किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस है। इससे हम क्या, इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, इसके जरिए से उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस विच ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एंजाइम सीक्रेट करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? वो लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रोक करते हैं। तो अल्कोहल इज फॉर्म ऑन मिक्सिंग ईस्ट इन द ग्लूकोज सोल्यूशन अंडर प्रॉपर कंडीशन। तो ग्लूकोज के अंदर जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हम जैसी अल्कोहल के अंदर ग्लूकोज डालते हैं तो वो अल्कोहल तैयार होता है। ग्लूकोज में अगर हम अल्कोहल मिलाते, ईस्ट मिलाते हैं तो ईस्ट के मिलाने से क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, अल्कोहल तैयार हो जाता है। शराब बनने का अमल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। व्हाट वी कॉल्ड इट? फर्मेंटेशन। पढ़ेंगे आप साइंस सेकंड के अंदर फर्मेंटेशन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अल्कोहल इज फॉर्म ऑन मिक्सिंग ईस्ट इन द ग्लूकोज। ग्लूकोज में हमने ईस्ट को मिक्स किया तो अल्कोहल तैयार हुआ। अब ये कौन सा प्रोसेस है? ये भी स्लो प्रोसेस है, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है, स्लो होता है, फास्ट नहीं होता है। शराब बनने का अमल, वाइन बनने का प्रोसेस, ठीक है ना? तो ये फर्मेंटेशन भी कहलाता है। फर्मेंटेशन इज आल्सो वन टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ग्लूकोज के साथ अगर हमने ईस्ट को मिला दिया तो अल्कोहल तैयार होता है। तो कौन कौन सी रिएक्शन? रस्टिंग ऑफ द आयरन, सॉइल फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द ग्लूकोज व्हेन वी मिक्सिंग द ईस्ट इन इट। ठीक है, तो ये तीनों भी स्लो प्रोसेस हो गए। नेक्स्ट क्या है? इफरवेंसेस इज फॉर्म ऑन एडिंग बेकिंग सोडा इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट एसिड। अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसके अंदर बेकिंग सोडा के अंदर हमने जो है Na2SO4 के अंदर समझ लो, सॉरी Na2CO3 के अंदर अगर हमने एसिड डाल दिया, एसिड कौन सा डाल दिया? डाइल्यूट एसिड डाल दिया, तो सोडियम क्लोराइड तैयार होता है, वाटर तैयार होता है, CO2 तैयार होती है। इफरवेंसेस यानी गैस का निकलना, उसके बबल्स का निकलना, गैस का बाहर निकलना, उसको इफरवेंसेस कहते हैं। तो इफरवेंसेस इज फॉर्म ऑन एडिंग बेकिंग सोडा इनटू द टेस्ट ट्यूब। हम देखते हैं ना, किसी एसिड के अंदर अगर हमने कोई नमक वमक डाल दिया तो उसके ऊपर उसके एयर बबल्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इफरवेंसेस। ठीक है, उसको ही हम अपन क्या कहते हैं? इफरवेंसेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, ये फास्ट प्रोसेस है। क्यों फास्ट होता है? बिकॉज एसिड इज यूज हियर, एसिड काम कर रहा है यहां पर। ठीक है, ये किस्म का सॉल्ट है, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं अपन, ये एसिड है, और एसिड जो है सोडियम क्लोराइड, वाटर और CO2 बनाता है। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन जो है, इफरवेंसेस जो है, ये CO2 के बबल्स निकलने का होता है। अब आइए नेक्स्ट क्या है? A white precipitate is formed on adding dilute sulfuric acid to barium chloride। ये रिएक्शन हमने एक्टिविटी में देख लिए। BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ अगर H2SO4 का रिएक्शन कराए तो हमको क्या मिलता है? एक PPT मिलता है, प्रीसिपिटेट होना, तैयार होना, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। PPT जो है सेमी सॉलिड या गाढ़ा जो है, नॉट अ लिक्विड, जो है फ्लूइड तैयार होता है, उसे हम प्रिसिपिटेट कहते हैं, प्रिसिपिटेशन कहते हैं। तो बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर हमने क्या लिखा हुआ है? ए व्हाइट प्रिसिपिटेट, व्हाइट PPT तैयार होता है, व्हाइट। ठीक है, व्हाइट PPT तैयार हो रहा है। तो व्हाइट प्रिसिपिटेट इज फॉर्म ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू बेरियम क्लोराइड। अगर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाले बेरियम क्लोराइड के सॉल्ट पर तो एक व्हाइट प्रिसिपिटेट क्या तैयार होता है? BaSO4 बेरियम सल्फेट।
क्या तैयार होता है स्टूडेंट्स? बेरियम सल्फेट तैयार होता है और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलकर तैयार करते हैं HCl। क्या तैयार करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट याद रहेगा आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें तैयार होता है। तो अब आइडिंग तो हम बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन में ये बेरियम सल्फेट जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट तैयार होता है। तो ये रिएक्शन है, वी हैव स्टडीड ऑल दिस रिएक्शन ऑलरेडी इन एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है, इग्निशन ऑफ द कुकिंग गैस, एडिशन ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द बेकिंग सोडा और formation of the white PPT of the barium sulfate from the dilute sulfuric acid and barium chloride, ये सब के सब रैपिडली होते हैं प्रोसेस, क्विक रिएक्शन हो जाता है इनका। इट नॉट टेक द लॉन्ग टाइम, इट ऑकर इन द शॉर्ट पीरियड। और दूसरे जो प्रोसेस है जिसको हमने अभी लिस्टेड किया है यहाँ पर, ये जो है स्लो प्रोसेस होते हैं, ये इनको ज्यादा टाइम लगता है, इट रिक्वायर्ड मोर टाइम। तो इस तरह से दो तरह की रिएक्शन हम कह सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर डिफरेंसेस काय का होता है, एक तो टाइम पीरियड का होता है, स्लो और फास्ट होना, ठीक है, ठीक है, टाइम पीरियड का होता है स्लो और फास्ट होना। तो स्टूडेंट्स ये रेट ऑफ रिएक्शन के डिफरेंसेस हैं जिसको हमको आगे भी पढ़ना है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स ये रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ना क्यों जरूरी है? तो इससे हमको पता चलता है कि कौन सा प्रोसेस लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है और कौन सा पीरियड जो प्रोसेस जो है शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है। इन चीजों को समझने के लिए हमको जो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझना है। तो रेट ऑफ डिफरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यस, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट फॉर all different types of the all other types of the reaction या different types of the reaction के लिए हम इसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कुछ रिएक्शन जो है वो उसकी कंडीशंस के हिसाब से वो अलग अलग जो है होती है। जैसे हम देखते हैं कि समर में कुछ प्रोसेस फास्ट हो जाते हैं, समर में और विंटर में कुछ स्लो होते हैं। जैसे हमारे घर पे कर्ड का बनना, कर्ड है ना, तो ये कर्ड का जो अमल है ना, ये कर्ड जो दही, दूध से दो दही बनाते हैं ना हम, तो ये कर्ड का जो अमल है या कर्ड फॉर्मेशन है ना, ये विंटर में स्लो हो जाता है, ये विंटर में स्लो हो जाता है और समर में फास्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि रेट वहां पर जो है हम देखते हैं कि टेम्परेचर कम होता है समर में, विंटर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसकी वजह से हीट होती है, हीट होने की वजह से जो है रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो ये कट जो है फास्ट बन जाता है समर के अंदर, ये भी ध्यान में रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द सम फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शंस। अब हम जो है कुछ फैक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द केमिकल रिएक्शन और टू स्पीड अप द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यस, केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए भी कुछ फैक्टर की स्टडी करना हमारे लिए जरूरी है। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यस, आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम वो कौन कौन से फैक्टर्स है। तो सबसे पहला जो फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टेंट है। यस, ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि रिएक्टेंट किस नौइयत का है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसका नेचर हमको मालूम होना चाहिए। कोई भी रिएक्शन जब हम कर रहे हैं तो उसमें हमको नेचर मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझ लो एल्यूमिनियम है और जिंक है, दोनों मेटल्स हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है। अगर हमने इसका रिएक्शन HCl से करवाया और इसका भी रिएक्शन कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट HCl से कराया तो क्या होगा? तो हम देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड तैयार होता है प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। ओके, हम देखते हैं कि जिंक क्लोराइड तैयार होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। ये होगा AlCl3, ठीक है, सॉरी AlCl3 और थ्राइस H2, और ये होगा ट्वाइस HCl, ठीक है। आइए हम देखते हैं
कि एक दो एलिमेंट हमने लिए हैं, दोनों एलिमेंट का रिएक्शन हमने किनसे कराया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा हुआ है, जिसके नतीजे में हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड दो सॉल्ट मिले हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। अब इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, एसिड है और मेटल्स है, दो मेटल्स है। अब आपको पता है कि ये मेटल्स में ये रिएक्शन जो है एल्यूमिनियम वाली ये फास्ट हो जाती है, फास्ट, और ये स्लो हो जाती है। क्यों होती है ऐसे? इसलिए होती है कि जो एल्यूमिनियम है ये फास्टर जिंक मेटल के मुकाबले में फास्टर है। क्यों फास्टर है? क्यों फास्टर है? तो ड्यू टू द इस नेचर, उसका नेचर क्या है कि वो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव और जिंक इज लेस रिएक्टिव। अब एक बात हमने पढ़े हैं कि जो मोर रिएक्टिव रहते हैं वो क्विक रिएक्शन करते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? पोटेशियम की, सोडियम की, है क्या नहीं? ये मोर रिएक्शन है, इसीलिए तो हम जो है ना ये सोडियम को खुला नहीं रख सकते, इसको बॉटल में रखना पड़ता है। क्विक ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है ना, सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। तो मोर रिएक्टिविटी है, तो मोर रिएक्टिविटी की वजह से जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी वो फास्ट रिएक्शन करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी स्लो रहेगी वो स्लो रिएक्शन करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। किसके जरिए से रेट ऑफ रिएक्शन किसके जरिए से डिसाइड किया जाएगा? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट क्या है? तो हमने देखे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट है, ये रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट जो है यही इंफ्लुएंस करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है आप जो है मेटलर्जी में डिटेल में पढ़ेंगे, मेटल्स की कौन से मेटल्स की ज्यादा रिएक्टिविटी है और किसकी कम रिएक्टिविटी है, कौन ज्यादा रिएक्टिविटी वाला है, कौन मॉडरेटली रिएक्टिविटी वाला है, कौन स्लो रिएक्टिविटी वाला। तो स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट इज आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एल्यूमिनियम का नेचर ये है कि वो मोर रिएक्टिव है और जिंक का नेचर ये है कि वो लेस रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोर रिएक्टिव रहेंगे वो क्विक रिएक्शन करेंगे या रिएक्शन के रेट को तेजी से बढ़ा देंगे, या रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विल स्पीड अप द रेट, केमिकल रिएक्शन स्पीड अप कर देंगे, बढ़ा देंगे उसको। तो ये हो गया है पहला फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, नेचर। ठीक है ना। आइए अब हम दूसरे पर आते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा क्या है? दूसरा है साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट। बहुत ही सिंपल चीज है ये तो, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब ये साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट कैसे अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को? छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। जितना बारीक चबा के खाएंगे उतना डाइजेशन अच्छा होगा, और जितना कम चबा के खाएंगे, मोटा मोटा खा लेंगे, उतना डाइजेशन में पेट में तकलीफ होगी। यानी पार्टिकल्स की जो रिएक्टेंट के जो पार्टिकल्स है ये बहुत ही बारीक होना चाहिए, बहुत ही बारीक होना चाहिए। जितने बारीक रहेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट रहेगा। जितने बारीक चबा के खाएंगे, पीस के खाएंगे, उतना डाइजेशन अच्छा हो। डाइजेशन क्या है? इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ द रिएक्शन, है कि नहीं? समझ में आ गया? तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट इज आल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। चलिए आपको एक्टिविटी दी गई है, दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, दो टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं हम, ठीक है। और एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, शाहबादी फर्श के जो है पार्टिकल टुकड़े ले रहे हैं, ठीक है। पीस ऑफ शाहबादी टाइल्स ले रहे हैं। तो इसमें जो पीस लिए हमने वो मोटे मोटे ले लिए, बड़े बड़े ले लिए, समझ लो, एक टेस्ट ट्यूब में, और एक में उसका पाउडर ले लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके? दो एक्टिविटी करना है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिए, जाड़े जाड़े पीस ले लिए, संगे मरमर के, पत्थर के संगे मरमर, ठीक है। इसका दूसरा नाम है कैल्शियम कार्बोनेट भी है, CaCO3 भी बोलते उसको, याद रखिए। शाहबादी फर्श या टाइल्स, संगे मरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, याद है ना, ये सब नाम है इसके। अब ये ले लिया हमने। अब इसमें मैंने क्या किया कि इसके अंदर एक में हमने पाउडर ले लिया, एक में बड़े बड़े पीस ले लिए उसके, ठीक है।
और उसमें हमने डाल दिया है दोनों में HCl. वी हैव एडेड HCl इन इट बोथ दिस. यस, जैसी HCl हम डालते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इसमें से जो है हमको गैस निकलते हुए नजर आती है. क्या नजर आती है? गैस. कौन सी गैस नजर आती है? देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर हमने HCl का रिएक्शन कराया तो हम देखते हैं कि हमको इसमें मिलती है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस. ये निकलती है इसमें से, CO2 गैस निकलती है इसमें से. वो जो गैस निकलती है, हमको गैस निकलते हुए नजर आती है. और इसके अंदर हम जब HCl डालते हैं तो कोई रिएक्शन फास्ट होता ही नहीं है. हमको CO2 गैस निकलते हुए नजर ही नहीं आती है. नजर भी आती है तो बहुत देर के बाद गैस निकलती है. लेकिन इसमें से क्विक रिएक्शन हो जाता है इसके अंदर. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो HCl था, उसका जो रिएक्शन हुआ वो बारीक पार्टिकल से हुआ है. और इसके अंदर भी HCl जो डाले, लेकिन इसका रिएक्शन जो है उसके जो पार्टिकल्स है मोटे मोटे है, बड़े बड़े हैं, साइज में ज्यादा है, लार्जर है, माइक्रो नहीं है. तो उसके ऊपर रिएक्शन जो है स्लो हो रही है इसमें, और इसमें रिएक्शन फास्ट हो रही है. तो इसमें रिएक्शन फास्ट होने के नतीजे में जो CO2 गैस है वो निकलती है, वो हमको नजर आती है. तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और CO2 गैस हमको हासिल होती है. यही रिएक्शन हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि हाउ दी CO2 गैस इज प्रोड्यूस. लेबोरेटरी में हम CO2 गैस की तैयारी कैसे करते हैं, उसमें हमने पढ़ा है इसको. ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स, ये है वो एक्टिविटी जिसके जरिए हमने क्या समझने की कोशिश की है. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट. यानी रेट ऑफ रिएक्शन को साइज ऑफ द पार्टिकल्स भी अफेक्ट करती है. रेट ऑफ रिएक्शन को साइज ऑफ द पार्टिकल्स भी अफेक्ट करती है. इसलिए हम देख रहे हैं कि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने HCl पार्टिकल्स की, बारीक पार्टिकल्स की शक्ल मिली, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिसअपियर हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है. CO2 गैस जल्दी से निकलना शुरू हो जाती है. लेकिन इसमें डिसअपियर नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? लार्जर पार्टिकल से रिएक्शन स्लो हो रही है, होगा, लेकिन रिएक्शन स्लो हो रही है. ठीक है, तो ये याद रखिए. तो ये भी बात ध्यान में रखना है आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स. कौन से पार्टिकल? दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट इस बात को. स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल, जितने स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल्स रहेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट रहेगा. जितना लार्जर साइज रहेगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन स्लो रहेगा. याद रहेगा आपको इस बात को स्टूडेंट. चलिए आइए तीसरी एक्टिविटी की तरफ आते हैं. तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तीसरा जो फैक्टर्स कौन सा है वो है कंसंट्रेशन. क्या है? कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, जैसा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रहेगा वैसे ही रिएक्शन होगी, उतनी ही उसकी स्पीड होगी, उतना ही स्लो होगा, उतना ही फास्ट होगा. तो यहां पर भी हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं. वही एक्टिविटी जो ऊपर की उसको हम दोबारा कर लेते हैं. एक रिएक्शन हम जो है शाहबादी फर्श के टुकड़ों की जो है या फिर टाइल्स की जो है वो एसिड से करवा रहे हैं. यहाँ HCl लिया हमने, यहाँ HCl लिया हमने, लेकिन यहाँ जो HCl लिया था वो डाइल्यूटेड है और यहाँ जो लिया वो कंसंट्रेटेड है. ठीक है, दोनों में HCl लिया, इसमें भी HCl लिया, इसका भी रिएक्शन HCl लिया, लेकिन रिएक्शन फास्ट इसके साथ हो जाती है. जल्दी से इसमें से CO3 डिसअपियर हो जाता है. क्यों? डाइल्यूटेड HCl रिएक्ट स्लोली और कंसंट्रेटेड HCl रिएक्ट फास्ट. ठीक है, क्या करेंगे हम? कंसंट्रेटेड एसिड रिएक्ट फास्टर देन द डाइल्यूटेड एसिड. इट मींस दैट the rate of reaction is proportional to the concentration of the acid. यानी concentration of acid से बराह रास्त ताल्लुक है रेट ऑफ रिएक्शन का. जितना एसिड कंसंट्रेटेड रहेगा उतना रिएक्टेंट, जितना कंसंट्रेटेड रहेगा उतनी रिएक्शन फास्ट होंगी, और जितना जो है डाइल्यूटेड रहेगा रिएक्टेंट उतना रिएक्शन स्लो होगा. आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आप फैक्टर्स है वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन. यस, टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट. टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट क्या है?
घर में हम खाना बनाते हैं, कर लीजिए प्रैक्टिस। एक चूल्हा इधर भी शुरू रखिए, एक चूल्हा इधर, दोनों के आंच जो है एक की स्लो रखिए, एक चूल्हे की फास्ट रखिए, तो आप देख लेंगे डेफिनेटली रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जिसके अंदर आंच ज्यादा है, जिसमें हीट ज्यादा दी गई है, जिसका कंसंट टेम्परेचर ज्यादा है, वो जल्दी खाना बन जाएगा, उस पर चाय जल्दी बन जाएंगी, इस पर दूध जल्दी बॉयल हो जाएगा। और जिस चूल्हे पर आपने स्लो फ्लेम पर रखा जिसको, उसमें लेट होगा, सब चीजें स्लो होगा। क्यों होगा? इसलिए कि उधर हीट कम मिल रही है, उधर टेम्परेचर कम हो रहा है। तो याद रखिए स्टूडेंट, तो आप देखेंगे व्हाइल वी स्टडिंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन यू हैव कैरिड आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन। ठीक है, लाइम स्टोन का अब वो एक्टिविटी के अंदर में क्या किए थे, लाइम डज नॉट टर्न मिल्की बिफोर हीटिंग द लाइम स्टोन। अगर हमने उसको गर्म कर दिया लाइम स्टोन को, तो वो मिल्की नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? फ्रॉम दिस इट लर्न दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी किसी को अगर हमको कन्वर्ट करना है तो उसका रिएक्शन का रेट को हमको टेम्परेचर को देके बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें इसके अंदर दी भी हैं, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? यस, ये कैटलिस्ट सबसे पहले तो ध्यान में रख लीजिए, केमिकल सब्सटेंसेस ही होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज इन केमिकल रिएक्शन टू स्पीड अप द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनका इस्तेमाल हम काय के लिए करते हैं स्टूडेंट्स? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए। बट इट डज नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन इनका इस्तेमाल होता है। फॉर व्हाट? दे आर यूज फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट, ऑन हीटिंग द पोटेशियम क्लोरेट, अगर आप पोटेशियम क्लोरेट को KClO3 को हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे, हीट, ठीक है, तो वो डिकम्पोज होता है स्लोली। क्या होता है? डिकम्पोज होता है, स्लोली टूटता है, डिकम्पोज होता है। काय में टूट जाता है वो? KCl प्लस O2। ठीक है, होता है इसका डिकम्पोजिशन स्लोली होता है। ठीक है, O3 के अंदर, इसको लिख दिया मैंने यहां पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अगर हमने इसका डिकम्पोजिशन किया पोटेशियम क्लोराइड का, तो वो डिकम्पोज होता है स्लोली। तो ये देखते हैं हम कि अगर से इसकी जगह हम कोई दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैग्नीज ऑक्साइड, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन नाइदर इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज नॉर इंक्रीज द रिएक्शन टेम्परेचर। फिर कैसे बढ़ रहे हैं? डिकम्पोज रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीज डाइऑक्साइड। लेकिन इसका रेट, ये स्लो होने वाला जो डिकम्पोजिशन है, ये फास्ट हो जाता है जब हम इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। तो नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन MnO2। हम देखते हैं कि जब पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड में कोई चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट इज कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं स्टूडेंट? दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस, दे आर यूज इन द केमिकल रिएक्शन टू increase the rate or to speed up the rate of the chemical reaction. They are the substances, but they are not taking part in the chemical reaction. ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। द सब्सटेंसेस इन द हुज प्रेजेंट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस विदाउट काउजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट। यानी इसमें कोई केमिकल चेंज होने के बगैर जो है ये केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए इनको हम कैटलिस्ट कहते हैं। बायोलॉजी में भी जो है आप पढ़ेंगे, कुछ कैटलिस्ट जो होते हैं, एंजाइम होते हैं, उनको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। एंजाइम आर कॉल्ड एज बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर कॉल्ड एज बायो कैटलिस्ट, इनको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। बहुत सारी जो बायोलॉजिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होती है, उनके रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को या उनके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे एंजाइम इस्तेमाल होते हैं हमारे बॉडी में, उनको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। तो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं कैटलिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस स्लोली एट रूम टेम्परेचर। हम देखते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 17 है, जो हमने पहले पढ़े हैं, क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन हो जाना, काय में डिकम्पोजिशन हो जाना इसका? पानी में और ऑक्सीजन में, पानी के अंदर और
ऑक्सीजन के अंदर। तो इसका जो डिकम्पोजिशन है पानी और ऑक्सीजन के अंदर जो हो रहा है ये स्लोली होता है, लेकिन इसके रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हमको बढ़ाना है स्टूडेंट्स तो हमको क्या करना पड़ता है? यस, however the same reaction occur at the faster rate on adding the manganese dioxide। अगर हमने इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दिया तो यही रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ठीक है, यही रिएक्शन क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। तो ये है वो फैक्टर्स that affect the rate of chemical reaction, nature of reactant, size of the particles of the reactant, concentration of the reactant, temperature of the reactant and last the catalyst। ये कैटलिस्ट जो मैग्नीज डाइऑक्साइड हमने यहाँ यूज किए, ऐसे बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इस्तेमाल करने के लिए, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, हायर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है हुआ है एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्टिविटी के जरिए से और बहुत सारे एग्जांपल्स के जरिए से इसको हमने समझने की कोशिश की है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल।